तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। घर पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषण मनमोहन सिंह, जिनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो बता दें आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देश में शोक की लहर है। 92 साल की उम्र में एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफी वक्त से बीमार चल रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और घर में वो बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स में ले जाया गया और वहां लगभग 9:50-51 के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत ही सम्मान दिया जाता था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, बल्कि इसलिए जो उन्होंने नीतियां अपनाई, जिस तरह से देश को चलाने के लिए उन्होंने कदम उठाए, वो बहुत बेहतरीन रहे। 1991 की जो नीतियों की बात करें, उदारीकरण की नीति हो, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के नीतियां हो, वैश्वीकरण की नीतियां हो, ऐसी तमाम नीतियों को जब उन्होंने लागू किया तो इस पूरी दुनिया उस समय मनमोहन सिंह के इस कदम को देख रही थी। चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पर रहे हों या फिर आरबीआई गवर्नर के तौर पर। आपने देखा होगा कि करीब 1982 के करीब और 85 के करीब वो आरबीआई के गवर्नर रहे। तो ये जो कदम उनके रहे देश को बेहतर करने के, चाहे वो वैश्वीकरण को लेकर के और दुनिया भर में भारत का एक डंका बजाने को लेकर के, खासतौर पे आर्थिक नीतियों को लेकर के, वो जिस तरह से उन्होंने अपने देश को चलाया और हर पद पर रहते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया, वो कहीं ना कहीं देश भुला नहीं सकता है उनकी नीतियों और उनके खासतौर से उठाए गए कदमों को लेकर के। लेकिन अब वो बहुत ही एक ऐसा समय आया जब पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे हैं, उसको लेकर के लोगों की आंखें नम है, देश की आंखें नम है, दुनिया की आंखें नम है। वो बहुत ही शांत स्वभाव के, जब भी मैं उनको कवरेज करने पे कभी कभी बहुत कम समय ही मिल पाता था कि जब उनसे मुलाकात हो पाती थी या उनको मैं सामने से देखता था, बहुत ही शांत स्वभाव के, लेकिन नीतियों में वो अव्वल है, हर चीज में वो अव्वल रहे। और यही वो समय है कि अब वो हमें अलविदा कर चुके हैं। और इसको देखते हुए अब तमाम, यहाँ पे देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, ये रोड मोतीलाल नेहरू मार्ग जो है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सिक्योरिटी के खास इंतजाम यहाँ कर दिए गए हैं क्योंकि अब वीवीआईपी का आना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है अब रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। थोड़ी सी जानकारी इसलिए मैं दे देता हूं ताकि लोग समझें। ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैरिकेटिंग कर दी जाएगी और यहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं होगी। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है यहां पहुंचे, लेकिन उसके लिए बाकायदा प्रॉपर इंतजाम जो है यहां पर कर दिए गए हैं। तो देश ने एक बहुत बड़ा नेता खोया है, देश ने एक बहुत बेहतरीन इंसान खोया है और देश की आंखें इसी वजह से नम हैं कि जिस तरह से आज उनका निधन हुआ। 26 सितंबर को उनका जन्म हुआ और 26 दिसंबर को उनका इंतकाल हुआ। आज जिस तरह से निधन हुआ है, 26 तारीख उनके लिए बहुत मायने रखती है कहीं ना कहीं, जन्म से और मृत्यु से। तो 92 साल में अब हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है नहीं रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर बड़े संख्या में तमाम नेताओं का आना शुरू होगा। जी, तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है, और एक विशाल व्यक्तित्व के मालिक, और हर कोई जानता है कि उन्होंने भारत देश के लिए कितने अहम योगदान दिए हैं। उन्होंने ना सिर्फ देश में प्रधानमंत्री के पद पर वो काबिज रहे 10 साल तक, बल्कि इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री का पद भी संभाला है। और उनकी जानकारी अगर हम देखें तो एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर होती है और उन्होंने वाकई में देश में वैश्वीकरण, उदारीकरण और इसके साथ ही कई बड़े फैसले हैं जिसमें उन्होंने भारत देश को आगे किया है, या यूं कहें कि भारत देश को दोबारा से खड़ा किया है तो गलत नहीं होगा। उनके बारे में कहा जाता है, जब वो वित्त मंत्री बने और नरसिम्हा राव ने उनसे कहा था कि अगर आप वित्त मंत्री बनते हैं, आप सफल हो जाते हैं, तो ये हम दोनों के बारे में बात की जाएगी, हम दोनों की सफलता होगी, लेकिन अगर आप सफल नहीं होते हैं तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। इसके अलावा जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तब भी कई तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन उन्होंने खुद को साबित किया
इसके साथ ही उनके तमाम बड़े फैसलों पर अगर हम बात करें तो बात ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं वो लेकर के आए। आपने जिस तरह से कहा 2005 में जिस तरह सूचना का अधिकार 2005 में उन्होंने लागू किया, इसलिए रोजगार गारंटी, जो गरीब जनता है, जिसके हाथ में रोजगार हो, जिसके पास काम करने के लिए काम हो, तो वो चीजें जो थी वो मनमोहन सिंह ने दी। 2009 में जिस तरह से आधार कार्ड लेके आए जिससे हमारी पहचान होती है, आधार कार्ड आप समझिए गेम चेंजर साबित हुआ था पूरे भारत के लिए। आज के समय में आधार कार्ड का इस्तेमाल आप जरा सोचिए कहां कहां किया जाता है। लोग खो जाते हैं, मिसिंग पर्सन के लिए आधार कार्ड से परिवार अपने मिसिंग पर्सन को मिल लेते हैं। तो आप सोचिए, आधार कार्ड का केवल इस्तेमाल यही नहीं कि हमारी एक पहचान है, बल्कि तमाम चीजों में उसका इस्तेमाल होने लगा है। बैंक अकाउंट से लेकर के तमाम जगहों पर आधार जुड़ने लगा है। तो ऐसी नीतियों को सोचने के लिए एक विजन चाहिए, एक दृष्टि चाहिए आपको कि आप ऐसा सोच सकते हैं, एक देश को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं। वो चीज थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जिस तरह से तमाम नीतियों को अपनाया देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो कई बड़े फैसले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिए अपने जब वो सत्ता पर काबिज थे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, जब वो वित्त मंत्री थे तो 1991 में वैश्वीकरण उदारीकरण जो आया, इसके बाद 2005 में सूचना का अधिकार उन्होंने दिया, रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, अमेरिका से न्यूक्लियर डील, पहचान के लिए आधार कार्ड, शिक्षा का अधिकार, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जिन्होंने इस देश को दोबारा से खड़ा कर दिया। और साथ ही मनमोहन सिंह की एक अलग पहचान इस देश में बन गई। उनको हमेशा याद किया जाता रहेगा उन तमाम बड़े फैसलों के लिए, उन तमाम बड़े कदम के लिए जिसके आधार पर भारत देश को उसकी पहचान मिली है। एक बार जब बराक ओबामा से मिलने के लिए, बराक ओबामा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, उनसे मिलने के लिए वो गए और G20 सम्मेलन में वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उनके साथ में मौजूद थे। तो उन्होंने कहा था कि जब वो बोलते हैं तो हर कोई उन्हें सुनता है, और उसका एक बड़ा रीज़न ये है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि वो एक अच्छे और बड़े अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं, और यही वजह है कि हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। उन्होंने किताब भी लिखी थी जिसमें उन्होंने एक बड़ा भाग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में लिखकर उस अपनी किताब में उनको जगह दी थी। इसके बारे में उन्होंने कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से आखिर यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और कितने बड़े जानकार हैं वो अर्थशास्त्र के। जाहिर तौर पर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, और उस वक्त जब वो वित्त मंत्री बने तो वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने देश को दोबारा से खड़ा किया, क्योंकि आर्थिक स्तर की अगर हम बात करें तो भारत देश उस वक्त काफ़ी पीछे चल रहा था। एक क्रांति वो लेकर आए थे, जैसे कि अभी आपने हमारे संवाददाता को सुना। उन्होंने एक बात यहाँ पर कही, पहचान के लिए आधार कार्ड। वाकई में जब आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस कराया गया तो कई लोगों के मन में कई सवाल थे कि आखिर आधार कार्ड है क्या। उससे पहले वोटर ID कार्ड के जरिए काम होता था। वोटर ID कार्ड की पहचान अभी भी है, लेकिन आधार कार्ड ने जो अपनी जगह बना ली है और उसके जरिए जो हमारे सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही कराया था। वो क्रांति उन्हीं के द्वारा लाई गई थी। तो उनके द्वारा उठाए गए कई बड़े ऐसे कदम हैं जो कि हमेशा से याद किए जाते रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब के गाहा, जो कि अब पाकिस्तान में है, तब हुआ था। और उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और मां का नाम अमृत कौर था। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला गया और यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD और ऑक्सफोर्ड से उन्होंने DPhil भी की। डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी रहे हैं। प्रोफेसर के पद पर रहकर उन्होंने अपनी सेवा दी। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में वो चुने गए थे। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया और 1972 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। वहीं इसके बाद वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान UGC आयोग के अध्यक्ष भी रहे साथ में। तो 1982 से जो 85 का वक्त था, उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर गुजारा था और 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य वो चुने गए और इसके बाद वे साल 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को सदन से वो रिटायर हो गए। उन्हें आखिरी बार सदन में
अगर 2023 में देखा गया था, वो उन्होंने सदन की कार्यवाही क्योंकि व्हील चेयर पर वो पहुंचे थे तो वो शामिल भी हुए थे और 3 अप्रैल 2024 को वो सदन से रिटायर हो गए थे। ऐसे में 1998 से 2004 तक जब भाजपा सत्ता में थी तब वही राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। तो आमिर हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। आमिर, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनका निधन हो गया है, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की चहल पहल देखने को मिल रही है? उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे होंगे जाहिर तौर पर। देखिए, जिस तरह से उनका निधन हुआ, आपको याद होगा कि 8:06 पर उनको एम्स में भर्ती किया गया था और उसके बाद करीब 2 घंटे के आसपास ही उन्होंने अंतिम सांस ली एम्स में। इस समय के जो हालात हैं, उनका जो मोतीलाल नेहरू मार्ग पे जो उनका आवास है, जो मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये उनका आवास है जहां पर अब धीरे धीरे तमाम नेताओं का आना जो है शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि रात में काफ़ी देर रात जब निधन की खबर आई तो CWC की जितनी भी बैठकें थी वो रद्द कर दी गई थी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो अस्पताल पहुंची थी, लेकिन ये तमाम नेता जो थे वो रात में यहाँ पे पहुंच करके देर रात यहाँ से निकले हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि उनकी बेटी जब आएंगी, जो तीसरी बेटी है उनकी जो अमेरिका में है, उनके आने के बाद जो है जो अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा राष्ट्रीय सम्मान के साथ में। 7 दिन का शोक दिन जो है वो घोषित कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से ट्वीट किया, जिस तरह से अपनी संवेदना व्यक्त की, उन्होंने साफ तौर पे फरवरी में जिस तरह से उनके बारे में बोला था, याद होगा आपको, जब उन्होंने कहा था कि एक ऐसा नेता जो कि किसी पार्टी का नहीं है, जिन्होंने उदारीकरण से लेकर वैश्वीकरण से लेकर के तमाम ऐसी योजनाएं देश को दी जो आमिर, देश को आपने सही कहा कि उन्हें याद किया जाता रहेगा उनके तमाम बड़े योगदान के लिए, उन कदमों के लिए, उन फैसलों के लिए जो उन्होंने देश के लिए उठाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।